नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे के अंतिम संस्कार च शामिल होने लई पुजे टोक्यो। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विश्व मंडी विच खेती उत्पादों नूं उत्साहित करन अते बरामदां विच वाधे दी सोच नाल कर रही है कई उपराले। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने हिमाचल दौरे दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया ते नींह पत्थर रखे। पंजाब भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग विच कई अहम मुद्दों ते चर्चा। ਅਤੇ पंजाब सरकार ने पिंडां दी सांझी जमीन की मालकी ग्राम पंचायतां नूं देण दा लिया फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के साबका प्रधानमंत्री शिंजो अबे के अंतिम संस्कार विच शामिल होने लई टोक्यो पुज गए ने। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और शिंजो अबे की पत्नी प्रति सारे भारतीयों वालों दिली संवेदना प्रगट की। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो अबे नूं अपना प्यारा दोस्त और भारत जापान दोस्ती का महान शुभचिंतक और समर्थक दस्सिया। मोदी ने कहा कि शिंजो अबे की सोच अनुसार भारत जापान संबंधों को मजबूत करने का काम जारी रहेगा। शिंजो अबे की इस साल 8 जुलाई को चोण प्रचार दौरान हत्या कर दी गई सी। भारत ने शिंजो अबे के सन्मान में 9 जुलाई को कौमी सोग दिहाड़े का ऐलान किया सी। प्रधानमंत्री दे कल देर शाम जापान लई रवाना होने तो पहला पत्रकारां नूं दौरे बारे जानकारी दिंदियां विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि शिंजो अबे दा सरकारी अंतिम संस्कार बुडोकन अरेना विच कीता जावेगा। इस तो बाद अकासाका पैलेस टोक्यो विच एक श्रद्धांजलि समागम होवेगा। उन्होंने दस्सिया कि इस विच 100 तो वध देशां दे नुमाइंदे अते 20 तो वध राष्ट्रमुखी भाग लैणगे। इन्हां विच आस्ट्रेलिया ते दक्षिणी कोरिया के प्रधानमंत्री अते अमरीका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस शामिल होणगे। अपने दौरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा नाल मुलाकात करनगे। विदेश सकत्तर ने कहा कि यह भारत जापान विशेष रणनीतिक अते ग्लोबल साझेदारी नूं होर मजबूत करने का मौका होवेगा। इन्हां मीटिंगां विच दोवां नेतावां ने भारत जापान संबंधां नूं मजबूत करन प्रति अपनी निरंतर वचनबद्धता नूं रेखांकित किया। विदेश सकत्तर विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जापान भारत के सब तो भरोसेमंद अते कीमती भाईवालां विचों एक है। दोवें देश व्यापार अते निवेश, रखिया अते सुरक्षा, जलवायु तब्दीली अते बुनियादी ढांचे समेत प्रमुख खेतरां विच दुवल्ली भाईवाली नूं मजबूत करन लई वचनबद्ध ने। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार विश्व मंडी विच खेती उत्पादों को उत्साहित करने अते बरामदां विच वाधे की सोच नाल कई उपराले कर रही है। इसे कड़ी तहत एक बहुराजी बरामद घर भी स्थापित किया जा रहा है। अहमदाबाद जिले के बावला विखे किसान सम्मेलन को संबोधन करते हुए शाह ने कहा कि मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट हाउस जैविक उत्पादों को उत्साहित करने ते ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका सीधे तौर पर किसानों को माली लाभ होगा। कुदरती खेती के लाभां ते जोर देंदे हुए अमित शाह ने कहा कि जैविक खेती यूरिया की वरतों को खत्म करेगी, जो मनुखी सेहत लई गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि कुदरती खेती नाल ना सिर्फ खेती लागतां विच कमी आवेगी, सगों खेती आमदन विच भी चोखा वाधा होवेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि दे नाल-नाल वीर भूमि भी है, जिसकी बहादरी अते कुर्बानी की अमीर परंपरा है। रक्षा मंत्री ने कांगड़ा जिले विच बडोली विखे सैनिक बलिदान परिवार सन्मान समारोह नूं संबोधन करदिआं कहा कि भारत की हर जंग दौरान हिमाचल के नायकों जां योद्धियां ने अहम भूमिका निभाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार सैक्टर सरहदी खेतरां विच बुनियादी ढांचे के विकास नूं विशेष तरजीह दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा हिमाचल प्रदेश भारत और सरहदी खेतरों में रहने वाले लोगों लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। यह एक सरहदी राज है। उन्होंने कहा कि सरहदी खेतरों में सड़कों विछाउण समेत मोबाइल नैटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ ਹਮੀਰਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਦੌਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि मोदी सरकार वालों चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करदे उन्होंने कहा कि इस नाल गरीब परिवारों लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाना संभव होया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार का सूबे नूं भरपूर फायदा मिलिया है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल नूं विशेष दर्जा भी दिता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2023 तक सूबे के हर घर में टूटी राही साफ पानी की सहूलत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो के हमीरपुर च पैंदे डिजिटाइज्ड स्टूडियो का उद्घाटन भी किया। इस नाल हुण आकाशवाणी हमीरपुर देश के आधुनिक AIR स्टूडियोज विच AIR का नाम शामिल किया गया है। इस तो पहला सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र धर्मशाला वालों सरकारी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विच करवाए गए युवा मेले विच हिस्सा लिया। उन्होंने नौजवानों को अपनी ताकत की वरतों देश की उसारी लई करन दा सद्दा दिता। उन्होंने कहा कि कदकाठी नाल नहीं सगों हौसलियां नाल नौजवान देश नूं बुलंदियां तक ले जाण च समर्थ हुंदे ने। जहां डांडी मार्च से पहले कार्यक्रम की शुरुआत की, आपको जानकर प्रसन्नता होगी अब तक लगभग 65,000 से ज्यादा कार्यक्रम पूरे देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के हो चुके हैं। लेकिन युवोत्सव क्यों? क्योंकि युवाओं के बिना ये युवोत्सव फीका है। आप देश का वर्तमान भी है और आप देश का भविष्य भी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कोर ग्रुप और सूबा अहुदेदारां की एक मीटिंग कल चंडीगढ़ में हुई। पार्टी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने इसकी प्रधानगी की। इस मीटिंग में अज होने वाले विधान सभा सैशन संबंधी चर्चा तो इलावा हो रहे मुद्दों ते भी विचार वटांदरा किया गया। पंजाब के साबका मुख मंत्री और भाजपा आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे की आप सरकार नूं प्रशासकी कामां दी समझ तो कोरे करार दिंदियां कहा कि 92 विधायकों वाली सरकार वालों 6 महीनों च ही भरोसे का वोट लियाउणा एक मजाक और पंजाबियों नाल धोखा है। बीजेपी के सूबाई दफ्तर विच मीटिंग लई पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारां नाल गलबात करदिआं कहा कि पंजाबियों ने विश्व पद्धर ते नामना खटिया है ते आप सरकार पंजाबियों का नाम मिट्टी च रोलण की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर राघव चड्डा की भूमिका ते सवाल खड़े करदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के मुख मंत्री का काम उन्हां वल्लों वेखना बहुत ही शर्मनाक ते मंदभागा है। पंजाब सरकार ने पिंडां दी सांझी जमीन की मालकी ग्राम पंचायतां नूं देण दा फैसला कीता है। पंजाब मंत्रिमंडल ने पराली नूं बालण वजों वरतण वाले बॉयलर लाउण वास्ते रियायतां देण लई हरी झंडी दित्ती है। मुख्यमंत्री दी चंडीगढ़ स्थित रिहायश ते होई मीटिंग विच वख-वख एक्टां विच सोध लई मंजूरी दित्ती गई है। पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1961 दी धारा 2G विच सोध नूं प्रवानगी दे दित्ती। सूबे विच पराली फूकण की समस्या नूं ठल पाउण अते ढुकवें निपटारे लई कैबिनेट ने उद्योगिक ते वपार विकास पॉलिसी 2017 अते डिटेल्ड स्कीम्स एंड ऑपरेशनल गाइडलाइनस 2018 विच सोध नूं मंजूरी दे दित्ती। इस सोध मगरों पराली नूं बालण वजों वरतण वाले बॉयलर ना लाउण वालिआं नूं 50% घट रियायतां मिलणगीआं। इस तों इलावा सूबे दे लोकां नूं पराली फूकण की समस्या तो निजात मिलेगी। फरीदकोट विखे निदिनी बाबा फरीद आगमन पुरब संबंधी मेला चल रहा है। इस मेले विच वख-वख प्रदर्शनियां लगाईआं गईआं ने। BSF ने भी एक प्रदर्शनी लगाई है जिहड़ी सारिआं दी खिच दा केंद्र बन रही है। एक रिपोर्ट। फरीदकोट विखे चल रहे बाबा फरीद आगमन पुरब मेले दौरान BSF ने अपने तोपखाने की प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी विच आम लोकां नूं तोपां अते होर साजो समान की जानकारी दी जा रही है। लोकां वालों देखी जा रही ये लाइट फील्ड गन अपने ही देश विच तैयार की गई है। ये दुश्मन नूं 17 किलोमीटर की दूरी तक तहस नहस करन दी समर्था रखती है। BSF के अधिकारी विवेक सिंह मुताबक आम लोकां खास करके नौजवानों नूं BSF में शामिल होने लई प्रेरित करना भी इस प्रदर्शनी का एक मकसद है। हमारा मकसद है वो लोगों को जागरूक करना। मेले में आए हुए नौजवान, चाहे नौजवान हो बड़े बुजुर्ग जो भी हों, उनको BSF आर्टिलरी के बारे में बताना
और बीएसएफ में किस प्रकार की जो गनें हैं उनका इस्तेमाल होता है उसके बारे में जागरूक करना। साथ ही उनको मैंने बताया है और उनको बता रहे हैं कि बीएसएफ में विभिन्न पदों पर किस प्रकार से आपको भर्ती होना है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उसका जो क्राइटेरिया है वो भी मैंने बोर्ड पर डिस्प्ले कर रखा है और उसके कुछ पम्पलेट्स छपवा रखे हैं जो कि लोगों को आए हुए मेले में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो मेरा यही मकसद है कि मेले में जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज के लिए, देश के लिए जागरूक हों, ताकि आने वाले समय में वो अपना जो सर्वोच्च है वो फौज को प्रदान कर सकें। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਛੱਕੇ ਉਡਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਕੋਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਤੋਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। परमात्मा इन्हां दी रक्षा करे, हमेशा खुश रहन, आपदे बच्चों के लिए जिउंदे जागदे वधिया रहन। तो मेरे बच्चे भी इन्हां दे बहुत ज़्यादा वड्डे फैन हैं कि असीं भी फौज च भर्ती होना चाहुंदे आ। इन्हां नूं बहुत ज़्यादा हैगा लगाव हैगा इन्हां दे नाल। एक BSF दा चंगा उपराला है कि नौजवानों नूं सेध देण लई अफसर रैंक, सबऑर्ਡੀਨੇਟ अफसर और अदर रैंक्स दे विच भर्ती होण दा एक सुनहरा मौके दे नाल एक सिखलाई दे तौर ते पैंपलेट और बोर्ड के द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई आ वो बहुत चंगी लगी आ। सलूट आ इन्हां बॉर्डर के जवानों नूं। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਤਰਸੇਮ ਚਾਨਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੂਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਾਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਕ ਜਲਦੂਤ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਿਹਤਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਲਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 16 ਤੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕਵਿਤਾ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਰਾਮਸਰ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 128 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। श्री राम नाटक दुसहरा कमेटी अलावलपुर के प्रधान दविंदर चोडा ने दस्सिया कि अपने पुरखियां वालों शुरू रामलीला की परंपरा नूं इलाके के लोगों के सहयोग नाल लगातार जारी रख रहे हैं। इस बारी असी 128वीं रामलीला का आयोजन कर रहे हैं क्योंकि साडे बजुर्गों का बूटा लगाया वा, असी तो उन्होंने पानी दे के इस बूटे नूं वड्डा ही कर रहे हैं तो उसकी छां इस वेले लै रहे हैं। इस दिन नाल ही खबरों का बुलेटिन खत्म होंदा है। इजाजत दिओ, नमस्कार।